श्रावस्ती जनपद के इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर सिंह के द्वारा श्रावस्ती जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों की एक महत्वपूर्ण बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में कुलपति ने विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा विश्वविद्यालय में खोले जाने वाले विभिन्न संकायों व विभागों के बारे में भी विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती जनपद की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी व रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति परमानंद सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात सभाकक्ष में कुलपति का औपचारिक स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य रामबिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। उन्होंने वाचिक स्वागत भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश पांडे ने भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का आभार ज्ञापन उच्च शिक्षा श्रावस्ती के नोडल अधिकारी व महामाया राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन दिवाकर पांडे ने किया। इस बैठक में राजेश यादव, प्रदीप श्रीवास्तव, दिनेश कुमार मिश्रा, मनीष यादव, तुषार सत्या सहित अनेक प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य बैठक का आयोजन इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज में किया गया। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज से है। वही थोड़ा सा हम लोग इसको फिजिक्स में कहते हैं, मैथमेटिक्स में थीटा प्लस माइनस डी थीटा। डी थीटा इज इनफाइनेटिकली वेरी स्मॉल बट स्टिल स्मॉल, वो मैटर करता है। उसी से थोड़ा सा स्टेजेस के अंतर होते हैं। अन्यथा हम सभी लोग समाज के ऐसे अंग को स्पंदित कर रहे हैं शिक्षा को, जिससे उस समाज के प्रत्येक आदमी का जीवन स्तर बदलता है, जीवन भर बदलता है। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद शिक्षा का महत्व नहीं। और जाहिर सी बात है कि शिक्षा केवल वही नहीं है जो हम आप पढ़ते पढ़ाते हैं विद्यालय में। हमारी दादा दादी, नाना नानी जो पौराणिक रामायण की कहानियाँ, जो शिक्षाप्रद चीज़ें वो बताती हैं, वो हमारे यहाँ परंपरा से निहित है। हमको कहीं पढ़ाया नहीं जाता कि शिवलिंग पर पूजा कैसे करना, हनुमान जी के सामने जाने के बाद पूजा कैसे करें, कहीं कहीं ये पढ़ाया जाता है। कैसे हिंदू स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, कर्मकांड पढ़ाया जाता है, हमारे दर्शन संस्कृत परंपरा के अंग होते हैं। ये सारी चीज़ों का कभी कोई कहीं अंतर विरोध होता है तो विश्वविद्यालय ऐसा समुन्नत और उत्कृष्ट केंद्र होना चाहिए जिस पर समाज का मार्गदर्शन विश्वविद्यालय कर सके और विश्वविद्यालय को स्पंदित समाज कर सके। ऐसे विश्वविद्यालय के निर्माण में हम सभी लोग अपने अपना अवदान प्रस्तुत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं किसी भी किस्म का एक प्रथम विश्वविद्यालय सामान्य विश्वविद्यालय है, एफिलिएटिंग नेचर है और इस मंडल में ज़्यादातर जनपद आकांक्षी जनपद है। मेरा मानना है कि जो आकांक्षी है वहीं पे ज़्यादा अवसर है कार्य करने का। जहाँ चुनौतियाँ रहती हैं वहीं पे अवसर भी, चुनौतियाँ अवसर ही प्रदान करती हैं। विश्वविद्यालय आपके मंडल में परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर जो इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसके पार्टी मंडल में 15 मार्च 2024 को शिलान्यास किया है। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि बलरामपुर में जो निकट है यहाँ से विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। अब
अब आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय कि बलरामपुर और देवीपाटन मंडल के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का, उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र स्थापित हो रहा है। और अपने पुराने जो श्रावस्ती जनपद जो है सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है। ये जनपद जो लिखित इतिहास, गीता बुद्धकालीन इतिहास है, जो महात्मा बुद्ध अगर इस जनपद को चुनते हैं तो श्री राम के पुत्र अपनी राजधानी बनाते हैं। इसका मतलब इसका पूरा वैभवकालीन इतिहास रहा है और अभी भी है। मेरा मानना है कि अभी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हब की तरह से विकसित हो सकता है। विश्वविद्यालय इसके लिए अपना कार्य करेगा। मैं आपको एक विश्वविद्यालय का परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम लोग जब 15 मार्च 2024 को शिलान्यास हुआ, उसके बाद इस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 3 पद स्वीकृत शासन स्तर पर, कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी। कुलसचिव उस समय के तत्कालीन कुलसचिव आंजनेय कुमार मिश्र, राममोहन लोहिया और विश्वविद्यालय के थे, उनको चार्ज दिया। उसके बाद मेरी नियुक्ति शासन स्तर पर हुई। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में फिजिक्स का प्रोफेसर था। 2005 से वहाँ पे आ रहा था। 2024 में आप लोगों के बीच में सच्ची सेवा करने के लिए दायित्व मिला। यहाँ पर आया, जाहिर सी बात है, आया तो सब कुछ इकट्ठा करना था, इकट्ठा हुआ। मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे ज्वाइन कराने वाले यहाँ के ADM लीगल थे प्रमोद कुमार ने, उन्होंने मिलकर PG कॉलेज में मुझे ज्वाइन किया। मेरे समकक्ष के यहाँ पर हर महाविद्यालय में 2-4 लोग हैं, मेरे साथ के ही हैं। मेरा बाल बहुत जल्दी झड़ गया है, लेकिन मैं ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ। मेरे समकक्ष और मुझसे वरिष्ठ सभी लोग हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का भाव सबके अंदर होता है कि मैं कुछ बन जाता है होता, तो वो थोड़ा बहुत था, मुझे भी महसूस हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके वो सभी मित्र हमारे बहुत परम सहयोगी हैं। जाहिर सी बात है, प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा करते करते जब समझ जाता है तब सहयोगी हो जाता है। तो हमारे परम सहयोगी सभी लोग हो गए और विश्वविद्यालय हमारा शुरू हुआ। आपको बताते हुए ये खुशी है, विश्वविद्यालय साल भर का है, लेकिन हमारी तुलना 50 साल के विश्वविद्यालय से हो रही है। बहुत अभी हम सब कुछ शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे विश्वविद्यालय में ये हो गया, अभी यहाँ ये नहीं है। इस टाइप से वार्ता समाज में हो रही है। महापाटेश्वर विश्वविद्यालय बलरामपुर को देवीपाटन मंडल में धीरे धीरे सभी लोग जानते हैं। सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय खुला है, बन रहा है। उसको थोड़ा बहुत हमको भी लोग जानते हैं। इसी विश्वविद्यालय के कारण जब कोई बड़ी संस्था चलती है तो उसके सहारे बहुत लोगों का नाम होता है। जैसे बृहस्पति ग्रह जब चलता है तो सारे कंकड़ पत्थर उसी के सहारे चलते हैं। विश्वविद्यालय बड़ी चीज़ होती है। विश्वविद्यालय केवल BSc MSc या BA MA स्नातक परास्नातक की डिग्री मात्र नहीं प्रदान करने का केंद्र होता है। जब भी शासन सत्ता या समाज को किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की तरफ लोग समाज देखता है कि इस ज्ञान के केंद्र के रूप में या इस ज्ञान की असीम परम शक्ति या परम लक्ष्य क्या है, या इस पर क्या विचार होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज का कोई भी अंग हो। विश्वविद्यालय समाज का स्पंदन होता है।
जैसे शिक्षक